5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो आपको गरीब बना रही हैं। तुमसे एक सिंपल सवाल। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम मेहनत तो पूरी करते हो, लेकिन पैसे हैं कि कभी टिक ही नहीं पाता। सैलरी आती है और जैसे हाथ से रेत निकल जाती है, वो निकल जाती है। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि हम सब कुछ ना कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक्स करते हैं, और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें पता भी नहीं होता कि हम वो मिस्टेक्स कर रहे हैं। आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो 5 गलतियां बताऊंगा जो इंडिया के मिडिल क्लास घर में रोजाना होती हैं, और इन्हें सुन के तुम रियलाइज करोगे कि शायद तुम भी इन्हें करते हो। तो एंड तक रुको, क्योंकि आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए एक मिरर की तरह काम करेगी। चलते हैं। इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करो तो पिक्चर बहुत साफ नहीं है। सेबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की मेजॉरिटी अडल्ट पॉपुलेशन ने कभी किसी म्यूचुअल फंड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में पैसा नहीं लगाया। और इसका कारण ये नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते। कारण ये है कि गलत जगह कोशिश हो रही है। हम लोग काम में स्मार्ट हैं, लेकिन पैसे के मामले में हम वही करते हैं जो हमने घर में देखा, जो दोस्तों ने किया। कोई सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं। तो अब हम सीधा आ जाते हैं उन 5 गलतियों पर जो हर इंसान कर रहा है। नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहली गलती, पहले खर्चा फिर बचाओ। ये इंडिया के हर मिडिल क्लास घर की एक कॉमन स्टोरी है। सैलरी आई, रेंट गया, बाहर खाना खाया, थोड़ा एंटरटेनमेंट हुआ, और मंथ एंड पे जो बचा वो सेविंग्स में गया। अगर कुछ बचा तो। ये फॉर्मूला उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। सही फॉर्मूला ये होता है, पहले इन्वेस्टमेंट फिर खर्चा। सैलरी आते ही पहले एक फिक्स्ड अमाउंट, चाहे 10% हो, एसआईपी में या रिकरिंग डिपॉजिट में सीधा चला जाए। उसके बाद जो बचा वो खर्चो। ये कॉन्सेप्ट एक नाम से जाना जाता है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब तुम अपने फ्यूचर को पहले पे करते हैं, अपने करंट खर्चों को नहीं। सिर्फ इस एक फॉर्मूला को पलट दो और देखो 10 साल में क्या फर्क आता है। तुम में से कितने लोग पहले इन्वेस्ट करते हो और फिर खर्चा करते हो? सच बताना कमेंट में। दूसरी गलती, इमरजेंसी फंड का ना होना सोचो। एक सिनेरियो, कल अचानक तुम्हारी नौकरी चली जाए, या घर में कोई बीमार पड़ जाए, या कार खराब हो जाए, और एक ही बार में बड़ा खर्च आ जाए। कितने लोग हैं जो ऐसे में बिना लोन लिए, बिना किसी से मांगे, खुद अपने दम पे संभाल सकते हैं? सच बोलो, बहुत कम। क्योंकि इंडिया में इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है लोगों में। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कम से कम 3 से 6 महीने का खर्चा एक अलग अकाउंट में होना चाहिए, जो सिर्फ इमरजेंसी के लिए हो। उससे हाथ मत लगाओ जब तक सच में जरूरत ना हो। और ये अकाउंट एफडी में रखना बेस्ट होता है, या लिक्विड म्यूचुअल फंड में, जहां से जरूरत पे निकाल सको, लेकिन रोज की जिंदगी में उसे ना करो। ये एक बोरिंग स्टेप लगता है, लेकिन ये वो सेफ्टी नेट है जो तुम्हें रातों को चैन की नींद देता है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, और बेल आइकन दबाओ। ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियोस आती रहती हैं इस चैनल पे। तीसरी गलती, क्रेडिट कार्ड और ईएमआई का चक्कर। ये वो गलती है जो लोग सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्रेडिट कार्ड में एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जब तुम स्वाइप करते हो तो पेन नहीं लगता, लेकिन जब बिल आता है तब रियलाइज होता है कि कितना हो गया। और अगर बिल पूरा नहीं भरा तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज 3 से 4% मंथली इंटरेस्ट लगाते हैं। मंथली मतलब साल का करीब 36 से 48%। ये रिटर्न तो कोई स्टॉक भी नहीं देता, लेकिन यहां तुम उल्टी तरफ जा रहे हैं। ईएमआई का चक्कर भी सेम है। नई कार, नई वॉशिंग मशीन, नया फोन, सब ईएमआई पे। और जब एक साथ कई ईएमआई चल रही होती हैं तो तुम्हारी सैलरी आने से पहले ही चली जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि क्रेडिट कार्ड यूज मत करो। मतलब ये है कि सिर्फ उतना खर्चो जितना तुम पूरा चुका सको महीने के एंड में। क्रेडिट कार्ड एक टूल है। अगर सही यूज करो तो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, गलत यूज करो तो ये एक ट्रैप बन जाता है। तुम्हारे पास अभी कितनी ईएमआई चल रही हैं? 1, 2 या 3 से ज्यादा? ऑनेस्टली बताओ। चौथी गलती, इंश्योरेंस को एक्सपेंस समझना। ये एक ऐसी गलती है जो दिखती नहीं जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। इंडिया में लोग इंश्योरेंस को एक बेकार का खर्चा समझते हैं। हर साल प्रीमियम भरो, कुछ हुआ नहीं तो लगता है पैसे बर्बाद हो गए। लेकिन सोचना ये चाहिए, अगर कुछ हो गया तो? एक सीरियस बीमारी का खर्चा आज के जमाने में 5 लाख से ऊपर जाता है। एक एक्सीडेंट में इतना आ सकता है कि पूरी जिंदगी की सेविंग्स एक ही बार में खत्म हो जाए। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये 2 चीजें अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम फाइनेंशियली नेकेड चल रहे हो। कितना भी इन्वेस्ट करो, एक ही बड़ी इमरजेंसी में सब खत्म।
टर्म इंश्योरेंस बहुत सस्ता होता है, स्पेशली जब तुम यंग हो। 25 साल की उम्र में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस काफी अफोर्डेबल होता है। ये एक शील्ड है जो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। इन्वेस्ट करो जरूर, लेकिन पहले खुद को प्रोटेक्ट करो। पांचवी गलती, इन्फ्लेशन को इग्नोर करना। ये वो गलती है जो एजुकेटेड लोग भी करते हैं। लोग कहते हैं, मैं बैंक में पैसा रखता हूं, सेफ है। एफडी है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक नहीं है। इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन करीब 6 से 7% के आसपास रहती है और बैंक सेविंग्स अकाउंट देता है 3 से 4%। मतलब तुम्हारा पैसा टेक्निकली घट रहा है, सिर्फ नंबर्स में नहीं दिखा रहा। आज जो चीज 10 रुपए में मिलती है, 7 साल बाद वो करीब 20 रुपए की हो जाएगी। अगर तुम्हारा पैसा बैंक में ही रखा रहा तो तुम्हारी परचेजिंग पावर आधी हो जाएगा। इसलिए सिर्फ बचाना काफी नहीं है, तुम्हें अपने पैसे को इन्फ्लेशन से तेज दौड़ाना है। और ये तब होगा जब तुम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स फंड्स में या डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे, जो हिस्टोरिकली इंडिया में 12 से 15% का रिटर्न देते हैं। अपना पैसा काम पे लगाओ, वरना इन्फ्लेशन उस पैसे को धीरे धीरे खाती रहेगी। तो ये थी वो 5 गलतियां जो इंडिया में करोड़ों लोग करते हैं बिना जाने। पहली, पहले खर्चा फिर बचाओ। दूसरी, इमरजेंसी फंड ना होना। तीसरी, क्रेडिट कार्ड और ईएमआई का ट्रैप। चौथी, इंश्योरेंस को इग्नोर करना। पांचवी, इन्फ्लेशन से आंखें बंद कर लेना। इनमें से तुमने कितनी गलतियां पहचानी अपनी डेली लाइफ में? कमेंट में ऑनेस्टली बताओ। कोई जज नहीं करेगा, यहां सब सीखने आए हैं। और अगर आज की वीडियो ने एक भी चीज चेंज की तुम्हारे सोच में, तो इस वीडियो का काम हो गया। हमने इस चैनल पर एसआईपी कैसे शुरू करें और कौन सा फंड चुने, इस पर भी वीडियो बनाया है। आप चाहें तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। अभी इस वीडियो को लाइक करो, 1 सेकंड का काम है। सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया, और ये वीडियो अपने उस दोस्त को जरूर भेजो जो पैसे के मामले में हमेशा कंफ्यूज रहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने पैसे का ख्याल रखो।